बजट 2025 को लेकर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन्हीं में से कंपनी सेक्रेटरी भरत हस्सानी ने बजट को भारतवासियों के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन करार दिया गया, जिसके द्वारा एमएसएमई वर्ग को विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही गई। इसके साथ ही स्टार्टअप यानी कंपनी और एलएलपी के लिए क्रेडिट गारंटी की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे इन नव प्रवर्तकों को और अधिक सशक्त किया जाएगा। बजट 2025 में मध्यम वर्ग को भी काफी राहत दी गई है, जिससे व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में सुधार करते हुए 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स की घोषणा की गई, जो मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई। बजट 2025 में नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लिए किराए पर टीडीएस की सीमा में बढ़ोतरी की गई। बजट 2025 में अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआरयू की समय सीमा को 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है, जो करदाताओं को अधिक समय देगा। इसके अलावा शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेक्षण पर टीसीएस को हटाया गया है, जिससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने में और अधिक सहूलियत होगी। यह बजट विभिन्न वर्गों को राहत देने और देश के विकास को गति देने वाला साबित होगा। बजट जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो एक मिला जुला बजट है और एक अच्छा सराहनीय बजट कहा जाएगा, क्योंकि ये बजट को उन्होंने 4 पोर्शंस में बांटा है, जो 4 इंजन्स की तरह है, जिसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट पर फोकस किया गया है। फर्स्ट अगर एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर में सी फूड को लेकर उन्होंने जो बेनिफिट्स दिए हैं, मखाना इंडस्ट्री को जो बिहार में उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी है और किसानों को क्रेडिट कार्ड लिमिट पर 3 लाख से 5 लाख का बेनिफिट देना, पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों को फायदा देना, ये किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक सराहनीय कदम है। व्यापार के लिए और मध्यम वर्ग के लिए जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही, वो उन्होंने 12 लाख तक जो टैक्स की रिबेट दी है, वो बहुत अच्छा किया है। पहले लोगों को 7 लाख तक टैक्स का बेनिफिट मिलता था, अब वो टैक्स स्लैब 12 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई है। इससे सैलरी वालों का बहुत फायदा होगा, सैलरी वालों को बेनिफिट मिलेगा, उनको 12,75,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, 75,000 की एडिशनल रिबेट मिलाने के बाद। और मध्यम वर्ग के लोग जो कैपिटल गेन वगैरह में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको 12 लाख रुपए तक पूर्ण छूट दे दी गई है। ये एक सराहनीय कदम है, छोटे लोगों के लिए बहुत फायदा करेगा। स्टार्टअप्स को अगर देखते हैं तो स्टार्टअप के बेनिफिट को उन्होंने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। 5 साल तक उसको बढ़ाने के अलावा उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन स्कीम लॉन्च की है, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फायदा होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ भी बढ़ावा होगा, क्योंकि स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट होना जरूरी है। तो लोग ज्यादातर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से उन्होंने जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की है, उसमें एक्सपोर्ट की जो 7 अलग अलग तरीके के टैरिफ थे, उनको खत्म करके उन्होंने एक टैरिफ में लाने का जो प्रयास किया है, उससे बहुत फायदा होगा। पूर्णतः देखा जाए तो ये एक मिला जुला बट अच्छा बजट है और मध्यम वर्ग के फायदे के लिए दिया गया है। धन्यवाद।